Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlaved High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 6 mathematics chapter number 9 introduction to algebra exercise number 9.3 and we are just starting with this state which of the following are equation. That means few things it will be going to you and which of the following are like equation or not we need to tell. First I will going to write few questions. After that I will tell you what is equation, then we will solve this. Okay. First you can see here, first one I am writing in front of you like x minus 3 is equals to 7. Okay. And second we have with us like I am just keeping few space for answer. Okay. And for answer the space is like this. Second, okay. Third we have with us p minus 4 is greater than 10. Then we have fourth with us. Fourth one we have with us 5 plus m is equals to minus 6. Okay. And fifth, what we have with us like fifth, I am just telling you 2s minus 2. Okay. 2s minus 2 is equals to 12. Okay. Then sixth one we have with us 3x plus 5 is less than 13. After that we have seventh one with us like 3x is greater than, not greater than, less than 15. and eighth one we have with us, एट्थ वाला क्या है जी अपने पास लाइक 2x minus 5 is equals to 3 and lot of things we have with us. Now we need to first solve this, after that I will tell you. जैसा आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, हम 6th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू दी अलजेब्रा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 9.3 है. आपको देखना है कि कौन सा वाला इक्वेशन है या कौन सा वाला इक्वेशन नहीं है. देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इक्वेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस रहते हैं. आपको इक्वेशन के लिए मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको. ओके. मैथमेटिकल, ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट हैविंग, ओके, टू साइड्स. ओके, टू साइड्स उसके होने चाहिए LHS, RHS एंड बोथ शुड इक्वल, बोथ SHOULD शुड बी इक्वल, EQUAL इज कॉल्ड इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन. थोड़ा हिंदी में देख लेंगे. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या फिर मैथमेटिकल सेंटेंस है जिसके दो साइड्स होने चाहिए. एक साइड को हम LHS कहते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और एक साइड को हम कहते हैं RHS राइट हैंड साइड. एंड बोथ शुड बी इक्वल, ये दोनों भी क्या चाहिए, इक्वल होने चाहिए. उसको हम इक्वेशन कहते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज का ख्याल रखें जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं आंसर्स का, जहां पे भी आपको इक्वल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा, इक्वल की साइन वही आपका स्टेटमेंट है, अदरवाइज उन्हें स्टेटमेंट नहीं होता. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वाला हमारे पास स्टेट यानी कि इक्वेशन है या नहीं है. इक्वेशन है, यस. सेकंड वाला इक्वेशन है हमारे पास, नो, क्योंकि इसमें आपको साइन कुछ लेस देन नजर आ रही. थर्ड वाला हमारे पास है, नहीं है, क्योंकि इस पे अगेन, जी हाँ, इस पे भी साइन, ये ग्रेटर देन कहते हैं इसको, ये लेस देन कहते हैं, तो साइन नजर आ रही. तो यहाँ पे क्या है, यस, वाई यस, बिकॉज इक्वल टू दिख रहा है हमारे को. अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इक्वल टू. हियर वी विल गेट लाइक नो. वाई नो, बिकॉज अगेन वी विल गेट दी सम डिफरेंट साइन लाइक लेस देन और ग्रेटर देन. देन वी हैव सेवेंथ वन ऑल्सो नो, एट्थ वन वी हैव यस. So this, apart from this, you have few more things you need to do from your reader, not reader. I'll just put the questions. Okay, मैं questions लगाता हूँ, आप वो करिए. 9th one, ठीक है. This is green marker, तो देखना पड़ेगा किस तरीके से चलेगा. So I will use blue. Okay, तो देखिए अब ये क्या हो रहा, 9th वाला, या 7y plus 1 is less than 22. 10th वाला हमारे पास दिया हुआ है
3z plus 16, okay, is equals to 12. Again we have with us like 11th one, 2x minus 3y is equals to 3, and last but not least कहते हैं ना, आखिरी रहता मगर छोटा नहीं रहता वो चीज़, ये है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 4। अब ये आप पहले इक्वेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे इक्वेशन की हेडिंग लिख ले सकते हैं आप, E ओके QUATION, इक्वेशन लिख लेने के बाद, ये इक्वेशन लिख लेने के बाद एक्सरसाइज नंबर 9.3 डालिए, ये क्वेश्चन लिख के पूरे आंसर्स आपको करने हैं। नाउ आई एम जस्ट यू हैव टू कॉपी डाउन दिस, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी किया है। देखिए, राइट LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसका आपको LHS और RHS लिखना है। फर्स्ट वाला आपको दिया गया है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, दिस इज वन ऑफ द इजी सम। LHS इज नथिंग बट जो लेफ्ट हैंड साइड का रहता है आपको LHS हो गया। तो आप LHS लिख के क्या करेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे, फिर RHS लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। इज इट बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। और याद रखिए ऑल द स्टूडेंट, दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, मीन्स इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। इन योर 7th class you have one more chapter like algebraic expression, then we have more things about the algebra in our further classes, okay. LHS here is nothing but 4y, RHS, what is RHS, all the student and viewers, you have to tell like 12, okay. Now few questions, this is LHS and RHS. If the term is on like left side means it will LHS, right side means it is RHS. How we can know that is it a left side or right side? From equal to right side term is RHS, equal to left side term is LHS, okay. Few questions I want to put here, you need to solve by your side, okay. Third, 2z plus 3 is equals to 7. Next you have with you 3p is equals to minus 24. After that you have 4 is equals to x minus 2, and one more thing we have with us 2a minus 3 is equals to minus 5. So this is the questions you have to do. And one more thing we have with us like solve the following equation by try and error method. So I am just doing here itself, you can see, okay. Like question number 3 we can say TRIAD, tried and error, ERROR, error method, METHOD method. First what it is given with us like x plus 3 is equals to 5. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है आपको ये दो इक्वेशन को बराबर लेके आना है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व में हम लिख लेंगे गिवन, ओके, व्हाट इट इज गिवन लाइक x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आपको 1 रखना है, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 नहीं हो सकता, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 हो सकता, दैट मीन्स फाइनल 5 इज इक्वल्स टू 5 हो रहा, आप समझ रहे हैं। ये 4 इज इक्वल्स टू 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप लिख सकते ट्राइड एंड एरर, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते ट्रायल एंड सक्सेस, यहाँ पे आपको आंसर आ चुका था। तो ये हमारे पास 5 इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट वाला है, आप समझ रहे, होप यू अंडरस्टूड। आपको करना क्या है, x की प्लेस पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास 0 की कुछ वैल्यू नहीं रहती, तो मैंने x की प्लेस पे 0 नहीं लगाया, डायरेक्ट 1 2 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मोर क्लियरिटी मिलेगी अगर हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तभी, ठीक है। तो सेकंड वाले में आप देख सकते हैं सॉल्व कर रहा हमें, गिवन जो स्टेटमेंट हमको दिया है वही हम लिख लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 होता नहीं होता, उसके बाद 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 नहीं होता, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 नहीं होता, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे देख सकते हैं आप y की प्लेस पे मैं क्या डाल रहा हूँ 1 2 3, इधर x की प्लेस पे डाले थे, इधर y की प्लेस पे। वैसे 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 नहीं होता। मेक श्योर स्टूडेंट थोड़ा अच्छा फेयर कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि रफली कर दिए आप। उसके बाद 6 माइनस 7 नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 7 नहीं होगा, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू
7 नहीं होगा, 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 7 नहीं होगा। तो अब ये ट्राई करते करते आप एक ऐसा नंबर देखिए कि ये जिसको माइनस करने से 7 आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, या सॉरी हियर आई नीड नॉट टू टेक लाइक 7 नहीं लेना है मुझे, 2 2 2 2 लेना है। तो 9 माइनस 2 क्या है, 7। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, ट्राई एंड सक्सेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा क्या था, ट्राई एंड एरर था, ट्राइड एंड एरर, ट्राइड एंड एरर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप ट्राई करना है किसी भी तरीके से, कोशिश करिए, बड़े आसान है। एक है लाइक ये आपके रीडर के हिसाब से भी 6th वाला होता, a माइनस 2 इक्वल्स टू 6 है, और एक आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से लाइक 6n इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे a की प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 डालना, 8 डालने पे करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे 6 की n की प्लेस पे 1 2 3 4 5 डालने पे करेक्ट आएगा, क्योंकि 6 5 30 होता। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि exercise 9.3. Now the time to copy which is written on the board. Hope you have copied. उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। With this our यानी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा इज कम्प्लीटली डन। इससे हमारा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा कम्प्लीटली हुआ ख़त्म। One more thing I'd like to inform you, and this is a very important note you need to keep in your mind, that I am just solving the exercise problems in our YouTube channel, whereas you need to go through this like example problems also. You need to browse the reader. You are not totally depend on my lectures, and this is a supporting thing. You need to browse reader and listen my lecture and do the work from your side. So make sure need to do 3 things: listen my lecture, browse reader, practice from your side. देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस YouTube के लेक्चर्स में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, आपको रीडर में से एक खुद देख के करना होगा, ठीक है, और प्रैक्टिस, 3 चीज़ें कर लीजिए आप। मेरे लेक्चर्स देखिए YouTube पे से, रीडर को ब्राउज कीजिए, पूरा अच्छे से रीडर को देखिए, और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करिए रीडर में से। 3 चीज़ें करने पे आपको अच्छे से अच्छा मैथ्स समझ में आएगा, क्योंकि हम वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा 9th चैप्टर है 6 का, फिर 10th की तरफ जाएंगे, 11th चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो आपको चाहिए कि मेहनत करें मैथ्स के लिए, तो अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस वेल एंड वेल। आई एम सैयद राशिद, वी आर टेकिंग केयर लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर हायर क्लासेस. You are watching our YouTube channel name as Ahliabad High School and Junior College. Maintain notes, practice more than one time. Have a great time. Take care. Thank you.